जिन लोगों को शिलाजीत दिया, शिलाजीत लेने वाले लोगों के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल हायर पाया गया। इसलिए भी कहते हैं कि शिलाजीत लिबिडो बढ़ाता है, सेक्सुअल पावर बढ़ाता है। तो अगर आपको बहुत हाई क्वालिटी या बहुत अच्छी क्वालिटी का शिलाजीत चाहिए तो आपको रशियन शिलाजीत या जो ये मंगोलियन शिलाजीत है ये आप ढूंढेंगे नेट पे आपको मिलेगा, पर ये उन कंट्रीज में से एक्सपोर्ट करना बैन है। सबसे पहले जानते हैं कि ये शिलाजीत जो है ये बनता कैसे है, हाउ इज इट फॉर्म्ड। आप सोचो पूरे इंडिया के अंदर कई लाख टन शिलाजीत बिक रहा है और जब जो ओरिजिनल शिलाजीत है वो बनता है 3,000 किलो 4,000 किलो है पूरे साल के अंदर, तो कैसे इतना बनेगा। तो लोग जो है वो शिलाजीत के अंदर कोल टार, मिनरल पिच, आपका ये ऑर्गेनिक मैटर जैसे खाद है, जैसे प्लांट प्रोडक्ट्स है, प्लांट मटेरियल है, इनको क्रश करके इनको सड़ा के शिलाजीत में मिलाते हैं और उसके बाद उसको बेचते हैं। कैसे पहचानते हैं, क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल है। अगर आप शिलाजीत ले रहे हो, आपको बहुत इंटरेस्ट है, पाउडर फॉर्म में तो शिलाजीत काम ही नहीं करता। अभी पाउडर वाली कैप्सूल बहुत सारी मिलती है, तो इसको अगर एक्चुअली देखा जाए तो ये रेजिन फॉर्म में बेस्ट है। क्या शिलाजीत एक्चुअली इतना मैजिकल है जितना वो मैजिकल इसको मानते हैं? आज हम इसके बारे में समझेंगे। नमस्ते दोस्तों, ये है शिलाजीत और आज मैं आपको इसके बारे में एक साइंटिफिक वीडियो दूंगा। मेरी कोशिश है कि जितनी भी मेंस हेल्थ में दवाइयां इस्तेमाल होती है, चाहे एलोपैथिक हो चाहे आयुर्वेदिक हो, उनके बारे में जितना भी साइंस या जितना भी हम जो जानकारी है आप तक पहुंचा सके, तो वो एक कोशिश है। और इस कोशिश में आज का जो टॉपिक है वो है शिलाजीत। ये मैंने कहीं से अरेंज किया है अगेन, ताकि बहुत एक्सट्रीम पंजेंट ऑर्डर है और ये शिलाजीत के बारे में आज हम समझेंगे कि ये शिलाजीत होता क्या है। वैसे तो शिलाजीत को मानते हैं कि हर चीज में काम करता है। आप देखोगे अगर आयुर्वेद के बाद आप जितने भी सेक्स की भी दवाइयाँ मार्केट में मिलती है, हर चीज में शिलाजीत, स्वर्ण भस्म, शिलाजीत, स्वर्ण भस्म, और हर चीज में होता है। पर क्या शिलाजीत एक्चुअली इतना मैजिकल है जितना वो मैजिकल इसको मानते हैं? आज हम इसके बारे में समझेंगे। तो शिलाजीत को म्यूमू भी बोलते हैं। एक्चुअली ये सिर्फ इंडिया में आयुर्वेद में इसका नाम शिलाजीत है, ये बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट नाम से मिलता है। तो शिलाजीत जो है वो हिमालयाज में, जो हमारे इंडिया में मिलता है, हिमालयाज का सबसे हाई प्योरिटी का शिलाजीत मिलता है। इसकी प्योरिटी कैसे डिसाइड करते हैं आगे आप वीडियो में जानेंगे। पर ये इंडिया के अलावा और भी कई कंट्रीज में, जैसे मंगोलिया है, रशिया है, पेरू है, इन कंट्री जहाँ पहाड़ है, जहाँ बड़े पहाड़ है, उनमें भी मिलता है। और वहां पर भी कई हजारों साल से इसको एक नेचुरल रिवाइटलाइजर या एक नेचुरल बूस्टर की तरह यूज करा जाता है। और इसकी डिमांड इतनी है कि रशिया, मंगोलिया में तो इसके एक्सपोर्ट पे बैन है। आपको कई बार अगर आपको बहुत हाई क्वालिटी या बहुत अच्छी क्वालिटी का शिलाजीत चाहिए तो आपको रशियन शिलाजीत या जो ये मंगोलियन शिलाजीत है ये आप ढूंढेंगे नेट पे आपको मिलेगा, पर ये उन कंट्रीज में से एक्सपोर्ट करना बैन है। शिलाजीत का नाम बेसिकली दो वर्ड से बना है, शिला और जीत। बेसिकली सिंपल वर्ड में देखो तो जो पत्थर को जीत ले, या अगर आप इसकी क्वालिटी में देखो कि जो पहाड़ों की जो एनर्जी है, अगर कोई सब्सटेंस है जो किसी आदमी को पहाड़ या चट्टान बना सकता है तो उसको शिलाजीत बोलते हैं। तो अगर आप कभी कश्मीर गए घूमने या किसी पहाड़ों में गए घूमने, तो आपको लोग जीने नहीं देंगे, आपके पीछे शिलाजीत लेके घूमते रहेंगे कि शिलाजीत खरीद लो, शिलाजीत खरीद लो, इससे ये हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा। पर ऐसा सच नहीं है। शिलाजीत सबसे पहले समझना है कि शिलाजीत जो है वो बनता कैसे है। अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं और आपको लगता है कि मैं आपको अच्छी जानकारी देता हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले जानते हैं कि ये शिलाजीत जो है ये बनता कैसे है, हाउ इज इट फॉर्म्ड। तो जैसे हमारे पहाड़ों में सॉइल बनती है, सॉइल मतलब जो हमारी ह्यूमस है, जो हमारी टॉप लेयर है सॉइल की, जो उपजाऊ सॉइल है, कई 1000-1500 सालों में पहाड़ों बनती है। उसी तरह शिलाजीत भी जो है वो पहाड़ों में 1500 फुट की ऊंचाई के जो ज्यादा पहाड़ है वहाँ बनती है। बनती कैसे कि वहाँ की जो वेजिटेशन है, स्पेशली कुछ प्लांट्स है जिनका नाम है, कहते हैं उन्हीं से बनती है, पर इसका कोई रिसर्च अभी तक मेरे को प्रूफ मिला नहीं। पर जो ये पहाड़ों पे जो वेजिटेशन है, जो ये पहाड़ों पे जो प्लांट्स है, जब ये मरते हैं तो ये पहाड़ों के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं बारिश के टाइम में। और फिर जब तेज गर्मी पड़ती है तो जब ये पहाड़ों में ये वेजिटेशन है क्रश होती है और हजारों साल में जाके डिग्रेडेशन होती है। इसका जो भी प्रोडक्ट है वो क्रश होके उसके अंदर से जो भी उसकी एनर्जी है, केमिकल प्रोसेस है, उसको बनने के बाद जब ये फाइनली पहाड़ों से निकलती है, गर्मियों में सीप करती है पहाड़ों से, उसको बोलते हैं शिलाजीत। तो ये बेसिकली दो फॉर्म में मिलती है। कई बार रेजिन फॉर्म में मिलती है। रेजिन फॉर्म मतलब कि एकदम लिक्विड ड्राई, जैसे पहाड़ों से सैप निकलता है उस तरह से निकलता है। कई बार ये रॉक फॉर्म में मिलती है, पर नॉर्मली यूज के टाइम हम इसको रेजिन फॉर्म में या जो उसका लिक्विड फॉर्म है, सेमी लिक्विड फॉर्म है, उसमें इसको यूज करते हैं। शिलाजीत में होता क्या है? तो शिलाजीत में बेसिकली 4 पार्ट होते हैं। अगर आपने जो शिलाजीत की बहुत सारे आयुर्वेदिक कॉलेजेस है, मेडिकल कॉलेजेस है, जिन लोगों ने इस पर काफी डीप रिसर्च करी है, जब हम शिलाजीत को स्टडी करते हैं तो शिलाजीत के अंदर बेसिकली 4 पार्ट होते हैं, ह्यूमिक एसिड, फल्विक एसिड और मिनरल्स। ये जो फल्विक एसिड है, ये इसका सबसे एक्टिव फॉर्म है
और इसीलिए आप देखेंगे जितने भी अच्छी शिलाजीत जो सेल करते हैं इंटरनेट पे या कई बोलेंगे उसमें बहुत हाई फल्विक एसिड कंटेंट है। ये फल्विक एसिड क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो ये फल्विक एसिड है शिलाजीत के अंदर, यही एक्चुअली इसका एक्टिव पार्ट है, यही है जो बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। और इसको कैसे पहचानते हैं? क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है। अगर आप पूरे शिलाजीत को डालेंगे पानी के अंदर तो पूरा शिलाजीत पानी में नहीं घुलेगा, सिर्फ जो इसका फल्विक एसिड वाला पार्ट है ये पानी में घुल जाएगा। इसलिए जितना ज्यादा फल्विक एसिड कंटेंट है, जितना प्योर शिलाजीत है, उतना वो पानी में घुलता है। और इसीलिए जो उसकी प्योरिटी चेक करते हैं, जब भी आप देखोगे वीडियोस, सब बोलेंगे प्योरिटी के लिए, शिलाजीत के लिए, इसको पानी में घुल के देखो, पानी में घुल जाए तो ये असली शिलाजीत है, इसको आग लगा के देखो ये असली शिलाजीत है। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि शिलाजीत इतना होता ही नहीं जितना बिकता है मार्केट के अंदर। आप सोचो पूरे इंडिया के अंदर कई लाख टन शिलाजीत बिक रहा है, और जब प्रोडक्शन शिलाजीत की पूरे जो ओरिजिनल शिलाजीत है वो बनता है 300-3000 किलो 4000 किलो है पूरे साल के अंदर, तो कैसे इतना बनेगा? तो लोग जो है वो शिलाजीत के अंदर कोल टार, मिनरल पिच, आपका ये ऑर्गेनिक मैटर जैसे खाद है, जैसे प्लांट प्रोडक्ट्स है, प्लांट मटेरियल है, इनको क्रश करके, इनको सड़ा के शिलाजीत में मिलाते हैं और उसके बाद उसको बेचते हैं। तो असली शिलाजीत होगा जिसमें फुल्विक एसिड हाई है, जिसके अंदर कोल नहीं है। कोल टार मिला होगा तो वो आग पकड़ लेगा, ऑर्गेनिक मैटर होगा तो वो पानी में मिलेगा नहीं। तो अगर असली शिलाजीत है जिसमें एक्चुअल फल्विक एसिड है, जिसको एक्चुअली 1000 साल में बना है, तो वो पानी में इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब पॉसिबिलिटी इसका भी लोन रास्ता निकाल लिया, वो डाई आती है आजकल जो कपड़े धोने की, ब्लैक डाई या ब्राउन डाई, वो मिला रहे हैं शिलाजीत के अंदर। तो आप सोचोगे कि ये येलो हो गया, ये ब्राउन हो गया, ये डिजोल्व हो रहा है तो बहुत अच्छा होगा। ये डिजोल्व टेस्ट भी एक्चुअली इतना एक्यूरेट नहीं है, पर क्या कर सकते हैं, इंडिया में तो हर चीज मिलावटी है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको टेस्ट कर लेते हैं एक बार। तो ये कहने को तो ये मैंने लिया है, ओरिजिनल कह रहा है मुझे जिसने भी दिया है, और थोड़ा सा हम इसको जो है पानी में मिला के देखते हैं। देखेंगे काफी सारा पार्ट तो नीचे बैठ गया है। तो ये वाला पार्ट जो है ये ह्यूमिक एसिड है, इसका एक्चुअली कोई रोल नहीं है। जो ये एब्जॉर्ब हो गया है, डिसॉल्व हो गया है, और जो ये ब्राउन हो गया है, तो जो अभी देख रहे कुछ तो छूट रहा है, तो ये है फल्विक एसिड, और यही है जो एक्चुअली आपको लेना है, और यही है जो एक्चुअली बेनिफिट करता है। तो ये भी कई कलर्स में आता है, कुछ कहते हैं ब्राउन में आता है, कुछ कहते हैं गोल्डन में आता है। तो उसके बेसिस पे गोल्डन शिलाजीत, ब्राउन शिलाजीत, व्हाइट शिलाजीत भी डिस्क्राइब्ड है बहुत ज्यादा अगर आप डिटेल में जाएंगे तो। और मोटा मोटा अगर हमें नॉर्मल शिलाजीत में इतना भी रेजोल्यूशन मिल जाए तो उसको मतलब है कि अच्छा शिलाजीत है और इसमें अडल्ट्रेशन नहीं है। पर अगेन इंडिया में अडल्ट्रेशन बहुत कॉमन है। अगर आप शिलाजीत ले रहे हो, आपको बहुत इंटरेस्ट है, पाउडर फॉर्म में तो शिलाजीत काम ही नहीं करता। अभी पाउडर वाली कैप्सूल बहुत सारी मिलती है, तो इसको अगर एक्चुअली देखा जाए तो ये रेजिन फॉर्म में बेस्ट है। और लेते कैसे, लेना भी इसको ऐसे ही है, या तो आप इसको मिल्क में ले सकते हैं या आप इसको वाटर में ले सकते हैं, अब्सॉर्ब करके, डिसॉल्व करके। बट बिगेस्ट प्रॉब्लम इसकी है शिलाजीत की, वो है कि वाटर में डिसॉल्व करके इसको आपको लेना है, कितना लेना है, कितने ग्राम लेना है, कितने mg लेना है। कुछ कहते हैं खाली आपको थोड़ा बहुत डालना है, कुछ कहते हैं कि नहीं आपको 1 चम्मच डालनी है। वो अगेन इतना महंगा है, इसकी इतनी पंजेंट ऑर्डर है, इसकी स्मेल इतनी गंदी है, मतलब अब एक्चुअली इतनी गंदी है या ये ओरिजिनल है मिक्सचर मुझे पता नहीं, पर इसकी स्मेल इतनी गंदी है कि मेरे को तो अगर किसी को लेना हो तो आई थिंक इसको शहद और दूध में मिला के इसका जो एक बास है उसको कम करके ले तो उसका बेनिफिट है। पर साइंस बुक्स, रिसर्च पब्लिकेशंस, इवन टेक्स्ट बुक्स, आयुर्वेद की टेक्स्ट बुक्स, एंशिएंट लिटरेचर, इवन जो मॉडर्न मेडिकल लिटरेचर है, वो शिलाजीत की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, कुछ बेनिफिट्स के बारे में बहुत हाईली बोलता है। बहुत पेशेंट्स को अच्छा शिलाजीत लिया हो तो काफी अच्छा रिजल्ट आता है। क्यों आता है, उसके बेनिफिट्स क्यों आते हैं, वो इसके इसलिए जो मैंने जो बताया बेनिफिट्स आपको, आप देखेंगे जो मैं बता रहा हूँ आपको सब साइंटिफिक है। ये कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मैंने आपको बताई है, जो मैंने कहीं से सुन के बताई है आपको। ये वो चीजें हैं जो एक्चुअली है, जो ट्रूथ है शिलाजीत का। और आप इसे बेनिफिट्स देखेंगे, सबसे पहला बेनिफिट है शिलाजीत का, वो है एंटीऑक्सीडेंट। जो फल्विक एसिड है वो पानी के माध्यम से, इट इज वाटर सॉल्युबल, तो जैसे ही आप उसको पीते हैं ये बहुत रैपिडली इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है, प्रूवन है कि एब्जॉर्ब होता है। और फल्विक एसिड जो है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब कि आपके शरीर में जो भी डैमेज हो रहा है, हीमोग्लोबिन से, ऑक्सीजनेशन से, स्मोकिंग से, मास्टरबेशन से, हाई स्ट्रेस लाइफस्टाइल से, जो भी आपके बॉडी में ऑक्सीडेटिव डैमेज है, एक्सेसिव बॉडी वेट से, हार्मोनल प्रॉब्लम से, दवाइयों से, वो सारी ऑक्सीडेटिव डैमेज को ये शिलाजीत ब्रेक करता है, रिवर्स करता है, और इससे आपको हीलिंग, रिपेयर और डैमेज, मतलब आपकी जो भी बॉडी में डैमेज है वो रिपेयर होगा, हीलिंग होगी, और अगर डैमेज हो रहा है तो वो डैमेज रुकेगा। और ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है शिलाजीत की, जिसकी वजह से ये आपके जो बॉडी में जो वीकनेस है, जो लोग जिम करते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल में है, स्ट्रेस की वजह से लिबिडो लॉस है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, स्पर्म काउंट लो है, टेस्टिस डैमेज हुआ है, वो सारा का सारा रिकवर करता है। सेकंड बेनिफिट जो शिलाजीत से मिलता है वो है इसके हाई मिनरल कंटेंट से। ये शिलाजीत पहाड़ों से आया है, पहाड़ों में सॉयल है,
मिनरल्स है, वेजिटेशन में मिनरल्स है, तो इसके अंदर बहुत हाई मिनरल कंटेंट होता है। इसमें मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कॉपर, हैवी मेटल्स बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए कई बार शिलाजीत से डैमेज भी हो सकता है, क्योंकि इसमें कई बार मिनरल कंटेंट इतना हाई होता है, लिवर भी खराब हो सकता है। तो शिलाजीत ले रहे हैं रेगुलरली तो LFT का ध्यान रखना जरूरी है। पर अगर इसके मिनरल कंटेंट की वजह से जो भी मिनरल डेफिशिएंसीज है बॉडी में, जिसकी वजह से वीकनेस है या जिसकी वजह से कोई आपके हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, वो करेक्ट होते हैं। थर्ड है, शिलाजीत इज नोन टू इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन लेवल्स। कैसे काम करता है नोबडी नोज, बट इनफ स्टडीज हैव बीन डन। स्टडीज के अंदर जिन लोगों को शिलाजीत दिया और जिन लोगों को शिलाजीत नहीं दिया, शिलाजीत लेने वाले लोगों के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल हायर पाया गया। इसलिए भी कहते हैं कि शिलाजीत लिबिडो बढ़ाता है, सेक्सुअल पावर बढ़ाता है। ये टेस्टोस्टेरोन कैसे बढ़ता है आई डोंट नो, मे बी मैग्नीशियम और जिंक बढ़ा रहे हैं, मे बी कुछ और फॉल्विक एसिड का रोल है, अभी तक क्लियर नहीं है। पर रैट्स में भी और ह्यूमंस में भी शिलाजीत के यूज से टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बढ़ते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो नहीं भूलना चाहिए वो है, शिलाजीत एक ट्रमेंडस न्यूरो एनहांसर है। और ये तो मॉडर्न न्यूरोलॉजिकल स्टडीज में पाया गया है कि शिलाजीत अल्जाइमर जैसी बीमारियां, भूलने की बीमारी, बुढ़ापे में मेंटल कमजोरी, वीकनेस, मेमोरी, इन सब में शिलाजीत का बहुत स्ट्रॉन्ग रोल है। और शिलाजीत मेमोरी बढ़ाता है, अल्जाइमर्स को रोकता है, बुढ़ापे के अंदर मेंटल बैलेंस को इंप्रूव करता है। तो शिलाजीत का न्यूरो एनहांसर प्रॉपर्टीज काफी रैपिडली स्टडी हो रही है। आप जाएंगे नेट पे देखेंगे, डालेंगे पबमेड पे, तो शिलाजीत के बारे में न्यूरो एनहांसमेंट रोल पे बहुत सारी स्टडीज है। और हो सकता है न्यूरो एनहांसमेंट की वजह से ही टेस्टोस्टेरोन बढ़ रहा है, प्रोलैक्टिन बढ़ रहा है, कोर्टिसोल कम हो रहा है, मेमोरी शार्प हो रही है, शार्पनेस, फोकस की वजह से लिबिडो या एनहांसमेंट होती है। तो आज ये एक छोटा सा एक लेक्चर है शिलाजीत पे। इसमें मैंने जो भी बताया आपको वो सब एकदम सच है, एकदम रिसर्च है। इसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं है जैसे आप जाओगे नेट पे जाओगे शिलाजीत तो शिलाजीत मिलेगा कि लाखों प्लस शिलाजीत खा लो तो सब कुछ हो गया, अमृत है, ऐसा नहीं है। शिलाजीत एक अच्छी चीज है, पर ऐसा भी नहीं कि सिर्फ शिलाजीत खाने से सब ठीक हो जाएगा। पर हाँ, अगर आप बिलीव करते हैं आयुर्वेदिक में या नेचुरोपैथी में और आप चाहते हैं शिलाजीत को लेना, तो एटलीस्ट ये बेसिक नॉलेज तो आपको होनी चाहिए। इसके बाद जैसे जैसे आप इसको यूज करेंगे, इसके बेनिफिट्स आपको पता चलेंगे, आप और एडवांस में जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस हेल्पफुल नहीं है, कमेंट कीजिए। लगता है हेल्पफुल है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं ऐसी वीडियोस आपके लेके आता रहूंगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।